रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नंदिनी अपनी माँ कमला के साथ शहर में रहा करती थी। नंदिनी की फेवरेट डिश पास्ता थी। बस इसलिए वो कहीं भी जाती तो पास्ता जरूर खाती। ऐसे ही एक दिन नंदिनी अपनी सहेली के साथ बाहर रेस्टोरेंट में जाती है और मेन्यू लेकर अपनी सहेली से कहती है, नेहा बता तू क्या खाएगी? यार कुछ भी चलेगा, देख ले जो तुझे सही लगे। देख नेहा, मुझे तो पास्ता बहुत पसंद है, इसलिए मैं पास्ता ही मंगवा रही हूँ। तो तुझे पास्ता खाना है तो तू भी पास्ता खा लेना, और अगर नहीं तो अपने हिसाब से ऑर्डर कर दे। वेल, आइडिया बुरा नहीं है, मैं भी व्हाइट सॉस पास्ता ही मंगवाती हूँ। वेटर वेटर। जी मैडम, आपका क्या ऑर्डर है? एक व्हाइट सॉस पास्ता कर दीजिए और एक नॉर्मल पास्ता। जी मैडम। वेटर ऑर्डर लेकर वहाँ से चला जाता है। तो वहीं नंदिनी नेहा से कहती है, यार ये व्हाइट सॉस पास्ता क्या है? तुझे नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। ये भी एक मामूली पास्ता के जैसे होता है, पर जैसे नॉर्मल पास्ता में रेड सॉस और बहुत सारे मसाले डालते हैं ना, वैसे ही इसमें व्हाइट सॉस डालती हैं। टेस्टी लगता भी है या नहीं? अब इसमें मैं क्या ही बोल सकती हूँ नंदू, क्योंकि सभी का टेस्ट अलग होता है। जैसे तुझे नॉर्मल पास्ता पसंद है, वैसे मुझे व्हाइट सॉस पास्ता पसंद है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वेटर उन दोनों का ऑर्डर उनको दे जाता है। व्हाइट सॉस पास्ता देखकर नंदिनी का मुंह बन जाता है और उस पास्ता को देखकर नंदिनी नेहा से कहती है, नेहा ये देखने में कितना अजीब लग रहा है, मतलब बुरा मत मानना, पर मुझे देखने में ये पास्ता बहुत अजीब लग रहा है, पता नहीं खाने में कैसा होगा। मैं लिख कर दे रही हूँ नंदिनी, अगर एक बार तो इस पास्ते को खाएगी ना, तो तू भी मेरी ही तरह व्हाइट सॉस पास्ता की लवर हो जाएगी। अच्छा, अगर ऐसा है तो मैं ये पास्ता जरूर खाना चाहूंगी। अब क्या था, नंदिनी अपनी पास्ता को छोड़कर नेहा के पास्ता को टेस्ट करती है। अब जैसे ही नंदिनी व्हाइट सॉस पास्ता खाती है, वैसे ही उसका चेहरा खुशी से खिल उठता है और वो खाते हुए कहती है, यार सच में ये पास्ता तो बहुत टेस्टी है। मुझे ये टेस्ट इतना ज्यादा अच्छा लग रहा है कि मन कर रहा है सारा खा जाऊं। हाँ तो तू खा लेना, मैं एक प्लेट और मंगवा लेती हूँ। नंदिनी अब नेहा की पास्ता वाली प्लेट पूरी खाली कर देती है और थोड़ी देर बाद अब वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। यूं ही समय बीतता है और समय के साथ नंदिनी व्हाइट सॉस पास्ता खूब खाने लगती है। पर इस बात से अनजान नंदिनी की माँ कमला कि उसकी बेटी बाहर जाकर व्हाइट सॉस पास्ता खाती है। एक दिन वो अपनी बेटी के लिए पास्ता बनाती है और जब नंदिनी अपने घर आती है, तब कमला अपनी बेटी से कहती है, नंदिनी देख, आज मैंने तेरे लिए क्या बनाया है। क्या बना है माँ? गैस कर क्या होगा? पास्ता। हाय मेरी बेटी कितनी समझदार है। आ चल बैठ, मैं तेरे लिए पास्ता परोस दूं। अरे यार अब क्या करूँ, मैं तो अभी ही बाहर से व्हाइट सॉस पास्ता खाकर आई हूँ। अब मैं माँ को कैसे मना करूँ? मैं माँ को मना भी नहीं कर सकती हूँ। अगर मैंने माँ को मना कर दिया तो माँ को बुरा लग जाएगा। आखिर माँ ने मेरे लिए इतने प्यार से पास्ता जो बनाया है। क्या हुआ नंदिनी, किस सोच में डूब गई? तुझे पास्ता नहीं खाना है क्या? कैसी बातें कर रही हो माँ आप ये कैसे भूल रही हो कि मैं पास्ता लवर हूँ? भला मैं पास्ता कैसे छोड़ सकती हूँ? हाँ मैं भूल गई थी, अब आजा और पास्ता खा ले। हाँ माँ, वैसे भी आज मैं बहुत लेट आई हूँ घर। आपको पता है कल ऑफिस में एक बहुत ही बड़े क्लाइंट के साथ मीटिंग है। अगर वो मीटिंग सक्सेसफुल हो गई ना, तो सच में माँ हमारी कंपनी को ऊंचाइयाँ छूने से कोई नहीं रोक सकता। हाँ वो सब ठीक है, पर अभी तो तू खा ले। अच्छा ठीक है माँ, पर हाँ कल आप मुझे जल्दी उठा देना क्योंकि कल ऑफिस जल्दी जाना है। कमला और नंदिनी आपस में बातें करते हुए पास्ता खाते हैं और कुछ ही देर में नंदिनी पास्ता खाकर सो जाती है। रात ज्यादा हो रही थी, तभी अचानक नंदिनी के पेट में जोर का दर्द शुरू हो जाता है और दर्द की वजह से वो उठ जाती है। उफ, मेरे पेट में इतना दर्द क्यों हो रहा है? शायद आज मैंने कुछ ज्यादा ही पास्ता खा लिया, बस इसलिए दर्द हो रहा है। पर अब क्या करूं? इस दर्द की वजह से मुझे नींद भी नहीं आ रही। मुझे इतना दर्द क्यों हो रहा है? माँ को भी नहीं उठा सकती। क्या करूं? नंदिनी कुछ सोच। नंदिनी खुद से बात कर ही रही होती है, तभी उसे उल्टियां भी आने लगती हैं। कुछ देर बाद नंदिनी पानी पीती है और लंबी लंबी सांसें भरती है, जिसके बाद उसे थोड़ा आराम मिलता है। और ये देखकर नंदिनी खुद से कहती है,
लगता है मैंने आज सिवाय पास्ते के कुछ नहीं खाया है ना, तो इसलिए मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब हो गई है। पर अब मुझे लग रहा है कि थोड़ी देर सो जाती हूँ, सुबह मीटिंग में भी जाना है। खुद से बात करने के बाद नंदिनी थोड़ी देर के लिए सो जाती है। अब जब सुबह होती है तब नंदिनी जल्दी से उठकर ऑफिस चली जाती है। आज नंदिनी ने कुछ नहीं खाया था, बस इसलिए उसे भूख लग रही थी। नंदिनी सुबह सुबह व्हाइट सॉस पास्ता मंगवाती है और उसे खाना शुरू कर देती है। वो पास्ता खा ही रही होती है कि तभी नेहा उसके पास आती है और उसे व्हाइट सॉस पास्ता खाते हुए देखकर कहती है, यार नंदिनी तो सुबह सुबह व्हाइट सॉस पास्ता खाने लगी। यार पता भी है सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, थोड़ी देर में मीटिंग शुरू हो जाएगी। मीटिंग कब तक चलेगी कब तक नहीं कुछ नहीं पता, तो बस इसलिए सोचा कि क्यों ना कुछ खा लूं। वो सब तो ठीक है, पर सुबह सुबह पास्ता कौन खाता है यार। यार बस भी करना। वो दोनों बातें कर ही रहे थे तभी नंदिनी के पास उसकी बॉस आ जाती है और उससे कहती है, नंदिनी 5 मिनट में मीटिंग के लिए मेरे कैबिन में आ जाओ क्योंकि गेस्ट आ चुके हैं। ओके मैडम। नंदिनी की बॉस वहाँ से चली जाती है। तो वहीं अब नंदिनी भी जल्दी से अपना पास्ता खत्म कर पानी पीकर जब उठती है तब उसे अचानक ही चक्कर आ जाते हैं और चक्कर आने की वजह से वो थोड़ी देर और अपनी चेयर पर बैठ जाती है। उसको इतना कमजोर देखकर नेहा उससे कहती है, नंदिनी आर यू ओके? अगर तू ठीक नहीं है तो मुझे बता दे, मैं मैडम से बात कर लूंगी। मैं ठीक हूँ नेहा, बस पता नहीं थोड़ा सा चक्कर आ रहा है, साथ ही कमजोरी भी हो रही है और कमजोरी के साथ साथ पेट में भी दर्द हो रहा है। देख तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं कहती हूँ मैं तेरी जगह मीटिंग में चली जाती हूँ और तेरी प्रेजेंटेशन मैं ही दे देती हूँ। नहीं यार मैंने कहा ना मैं ठीक हूँ। नंदिनी नेहा की बात नहीं मानती और वो मीटिंग में चली जाती है। शुरुआत के कुछ घंटे तो नंदिनी मीटिंग काफी अच्छे से अटेंड कर रही होती है। सभी अपनी अपनी प्रेजेंटेशन काफी अच्छे से दे रहे थे। अब नंदिनी की बारी थी। नंदिनी भी अपनी प्रेजेंटेशन काफी अच्छे से देती है, पर जब नंदिनी अपनी प्रेजेंटेशन की एंडिंग कर रही होती है तभी उसके पेट में बहुत जोर से दर्द होने लगता है और उसे चक्कर आ जाते हैं। चक्कर आने की वजह से वो बेहोश हो जाती है। उसको इस तरह से बेहोश देखकर सभी ऑफिस वाले डर जाते हैं, जिसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। अब थोड़ी देर बाद नंदिनी अपनी आंखें खोलती है, तब वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है और खुद के सामने अपनी माँ और सहेली को देखकर वो उनसे कहती है, माँ मैं यहाँ क्या कर रही हूँ और मेरी मीटिंग उसका क्या हुआ? अब मेरा मुंह मत खुलवा तू, तेरी जो हालत है उनकी जिम्मेदार तो खुद है। आंटी जी आप शांत हो जाइए, मैं हूँ ना, मैं इसको समझा देती हूँ। नंदिनी तू व्हाइट सॉस पास्ता बहुत खाती थी और व्हाइट सॉस पास्ता खाने की वजह से ही तेरा ये हाल हुआ है, क्योंकि तेरे पेट में मैदा जम गया है जिस वजह से तू आज एडमिट है। ओह शिट यार। अच्छा नेहा मेरी प्रेजेंटेशन? तुझे ऑफिस से निकालने की बात हो रही थी पर मैंने सब संभाल लिया है, जिस वजह से उन्होंने तुझे 1 मंथ लीव पर भेज दिया है। खैर मैं भी चलती हूँ, शाम को दोबारा आऊंगी। इतना बोलकर नेहा वहाँ से चली जाती है। तो वहीं अपने पास्ता खाने की वजह से उसके साथ इतनी बड़ी घटना हो गई, ये देखकर नंदिनी को बहुत पछतावा होता है और वो अपनी माँ से माफी मांगते हुए कहती है, मैम सॉरी, मैंने छुप छुप कर व्हाइट सॉस पास्ता खाया है। छुप कर खाने का क्या नतीजा निकला आज मैं भुगत रही हूँ, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आगे से कभी भी व्हाइट सॉस पास्ता नहीं खाऊंगी। बस आप मुझसे गुस्सा मत होइए माँ प्लीज। अपनी बेटी की बात सुनकर कमला अब नंदिनी को गले लगा लेती है। समय यूं ही गुजरता है और समय के साथ अब नंदिनी बहुत जल्द ठीक भी हो जाती है, जिसके बाद अब नंदिनी ना तो नॉर्मल पास्ता खाती और ना ही व्हाइट सॉस पास्ता। दोस्तों अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।